मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार को आके 8 साल हो गए और 8 साल से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और जो जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने मतलब विकास तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने हालांकि ये नारा दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो पिछले 8 सालों के उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ना ही सबका साथ हुआ, ना सबका विकास हुआ और ना ही वो सबका विश्वास ही जीत पाए। हो क्या रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि पूरे देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पे जिस तरीके से दो धर्मों के बीच में दूरियां पैदा की जा रही है, जो दीवार खड़ी की जा रही है दो धर्मों के बीच में, और जिस तरीके से नफरत की राजनीति करके दो धर्मों को बांटा जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, वो बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही भारत के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और 2024 के अंदर मतलब लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। तो शायद इसी चुनाव को देखते हुए ही इस तरीके की कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी अजान और लाउड स्पीकर के नाम पे, और कभी ज्ञानवापी मस्जिद का मामले को उछाल के मतलब ये सब जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से भाजपा हरकतें कर रही है ये जग जाहिर है। पहले तो मतलब जो हिंदूवादी संगठन है उनके जो तथाकथित संत ही मतलब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पिछले दिनों जिस तरीके से एक टीवी डिबेट शो के दौरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से गुस्ताखियाँ की थी, जिसको लेके पूरे देश के मुसलमानों में एक आक्रोश पैदा हुआ है और जगह जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी तरीके का मतलब मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर भी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने भी मतलब यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर मतलब एफआईआर दर्ज कराई थी। मुमरा में भी एनसीपी पार्टी की तरफ से इसको लेके प्रोटेस्ट भी हो चुका है और आज यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। अपनी मांगों को लेके उन्होंने यहाँ के पुलिस अधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र दिया और उनसे क्या मांग की, ज्ञापन पत्र देने के बाद यही हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पे उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है मन्नान शेख, वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे। मन्नान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोग आपकी जो पूरी टीम है पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, तो आने का क्या मकसद था यहाँ पे, और आपने पुलिस अधिकारी से मिलकर जो ज्ञापन पत्र दिया है वो किस किस्म का ज्ञापन पत्र था, किस बात को लेके था और आप लोगों की क्या मांग थी? मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग समाजवादी पार्टी का ये एक डेलीगेशन यहाँ आया था। आपको भी पता है पूरी दुनिया में आज एक बात चल रही है कि बीजेपी की प्रवक्ता जो है नुपुर शर्मा, उन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले जो है लाइव टीवी पे एक ऐसा अभद्र हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में टिप्पणी की, जिसकी सबसे पहले मैं भर्त्सना करता हूँ। और उसके बाद है कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिनके तक ये आवाज़ गई है, सारे के सारे लोग जो है बहुत गमगीन हैं, बहुत आहत हुए हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ है। और इस तरह की बातें पहले कभी नहीं हुआ करती थी। और हमें दुख इस बात का है कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन इतने बड़े मौजू पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आइडियल हैं, सबके लिए हैं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हैं। और हम तो ये कहते हैं, हमारा पूरा यकीन है, हमने जो बताया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करना रहता तो अल्लाह ताला इस दुनिया को नहीं बनाते थे। उनके तुफेल में दुनिया बनी और इस उम्मत के तुफेल में दुनिया चलाई जा रही है। आज अगर हम नहीं रहे, बीजेपी के लोग समझ करके भी नासमझी कर रहे हैं, अगर ये उम्मत नहीं रहेगी, ईमान वाले नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो आज उसको लेकर के उसकी मुखालफत करते हुए हम आए पुलिस स्टेशन में एक डेलीगेशन की शक्ल में, और हमने एक ज्ञापन दिया। किसको दिया? ज्ञापन दिया हमने माधुरी जाधव जो हैं 3 स्टार और मैडम को दिया, और उन्होंने हमारी बातों को बहुत बड़ी शांतिपूर्वक जो है बड़े अच्छे ढंग से सुना। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको कम से कम हमारे आधा घंटा हमारे साथ उन्होंने वक्त बिताया। और उस ज्ञापन पत्र में आपने पुलिस प्रशासन से क्या मांग की? ज्ञापन में हमने कहा कि जो इससे पहले जो चूँकि एफआईआर ऑलरेडी हो चुका है, उस एफआईआर के बिना पे सबसे पहले हमने कहा कि उस एफआईआर के बिना पे उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए नुपुर शर्मा को। और उसके बाद हमने मांग की है कि इस तरह की कोई भी बात करे किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में, तो उसके बारे में ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई कुछ भी बोलता है तो सबसे पहले उनको उस कानून के तहत उसको गिरफ्तार कर दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है
कि फ़ौरन जो है नुपुर शर्मा को जितनी जल्द से जल्द हो सके, ताकि मामला शांत हो जाए। हिंदुस्तान में जो बेचैनी है मुसलमानों में ख़ास तौर से, और अच्छे जो हिंदू समाज के लोग भी हैं, जो सेकुलर के लोग हैं, उनके अंदर भी बेचैनी है कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं, पूरे समाज को बांटने की बात आ रही है। और ये बात दुनिया जानती है कि आज बीजेपी जो आपने जैसे कहा कि 8 साल से आज सत्ता में है, लेकिन सबसे फेल्यूर गवर्नमेंट है, सबसे फेल्यूर गवर्नमेंट है, उनको भी पता है। और हमारे जो कुछ आज दूरंदेशी लोग ये बोलते हैं कि श्रीलंका की राह पे न चल जा, तो उसको अपने आप को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी दलितों की बात करते हैं, सबके साथ उत्पीड़न होता है। और आजकल तो एकदम हद हो गई है कि मस्जिद मंदिर और कुछ लोग उनमें से ऐसा पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे सदाई कि भाई हर मस्जिद के नीचे खुदाई हो और वहाँ पे पत्थर मिलेगा, और पत्थर मिलेगा तो मंदिर की मांग करेंगे। मनन में पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को मतलब क्या आश्वासन मिला है? नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 दिन पहले 30 तारीख को उनके यहाँ जो है उलमा काउंसिल की तरफ, उलमा कराम की तरफ से उनको FIR मिली है। उन्होंने मंगा करके देखा है। अब बोले चूँकि 30 तारीख को अभी 2 ही दिन हुआ है, परसों हुई बात, तो हमारे सीनियर साहब जो है DCP, ACP और DCP साहब से बात करके और उस पर जो भी कार्रवाई, जो भी सूटेबल होगा उसको कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमको आश्वस्त किया। दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी कलीम जामई साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। कलीम भाई, क्या कहना चाहोगे? जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से मुसलमानों के खिलाफ मतलब रवैया देखा जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी अजान लाउड स्पीकर के नाम पे। और अब तो हद ये हो गई कि वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, पहले तो तथाकथित जो साधु संत होते हैं वो मतलब इस तरीके की टिप्पणियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ करते थे इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ। अब तो हद ये हो गई कि भाजपा पार्टी के ही जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने लगे। तो क्या कहना चाहोगे आप, और कब थमेगा ये सिलसिला, और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को ऐसे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की बातें ना हो? मैं इस पूरे घटना की जो नुपुर शर्मा ने जिस तरह की गुस्ताखी किया है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अपनी पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के लिए मांग करता हूँ कि जिस तरह से हमारे उलमाए किराम ने यहाँ पे 528/2022 की FIR नंबर है, FIR दर्ज कराई है। अब तक तो FIR दर्ज हो गई है और मैं पुलिस का फेलियर मानता हूँ कि वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए हैं, जबकि उनको FIR लेते ही एक कानून कहता है कि उनको तुरंत मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज पावर के आगे जो मजबूत लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो लगातार देश भर में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, आज उनके लिए कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इस देश में लोगों को पुलिस पर विश्वास कम होता चला जा रहा है कि एक आम आदमी अगर कोई क्राइम करता है तो यही पुलिस फ़ौरन उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, विवेचना और उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि पूरे देश के मुसलमानों को दुख नहीं है, पूरे देश के मुसलमानों में, दलितों में, सेकुलर आवाम के अंदर एक गुस्सा है, और ये गुस्सा अगर फूट गया तो शायद कि यहाँ की पुलिस, यहाँ का लाइन ऑर्डर फेल भी हो सकता है। इसलिए इसकी संगीनी को संजीदगी से लेते हुए मैं डिमांड करता हूँ कि कानून पर विश्वास को कायम रखने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, IPC को बचाने के लिए और पुलिस महकमे पर बेतमाद विश्वास बाकी रखने के लिए तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। और कलीम मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी साल के आखिर में बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने हैं, और 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही है मुसलमानों के खिलाफ और जो इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, ये 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। और इतना सब होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए, तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या इस्लाम के खिलाफ जो बोला जा रहा है, क्या इसमें मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री है भारत के, इनका मतलब संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को? पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। ये सरकार जब से 2014 से बनी है आज तक RSS के एजेंडे पर काम कर रही है। एंटी मुस्लिम और मुस्लिम मुक्त भारत चाहते हैं। ये भारत के अंदर राम राज्य के स्थापना करना चाहते हैं। यहाँ दलित, आदिवासी और मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये मनुस्मृति का
कानून यहाँ पर लाना चाहते हैं, संविधान बनाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, आइन को तहस नहस करना चाहते हैं, ये अम्बेडकर के कानून को तहस नहस करना चाहते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल है। और ये आज जो लगातार आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जिस तरह से 80 और 20 की बात कही गई, वो आज लोकसभा की तैयारी में 2024 में लोकसभा की तैयारी में 80 और 20 की बात करके पूरे देश का माहौल ख़राब करके, हिंदू मुस्लिम में बांट करके सिर्फ राज करना चाहते हैं। और इस देश को मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश तो आपने जीत लिया, लेकिन पंजाब जिस तरह से आपके हाथ से गया है, मैं नरेंद्र मोदी हुकूमत को ये बताना चाहता हूं कि पंजाब की तरह पूरा देश एकत्रित होगा और पूरे देश को बचाने के लिए सारे हिंदू मुस्लिम इस देश में एक लामबंद होकर के 2024 में इनके हराने का काम करेंगे, जिसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी करेगी इंशाल्लाह। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, जिस तरीके से अभी जो कलीम भाई ने कहा है कि भाजपा सरकार जो संविधान को बदलना चाहती है, और ऐसी भी बातें आ रही खबरों के अंदर कि मतलब है ना, वो कॉमन सिविल कोड, इनका बस अगला टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से भारत में सिविल कोड को नाफिज किया जाए। तो क्या लगता है, इतना आसान है भारत जैसे लोकतंत्र देश के अंदर सिविल कोड को नाफिज करना? आज पूरे देश में 2014 के बाद से बीजेपी हुकूमत जब से आई है, पूरे देश में इस तरह का माहौल मतलब पैदा किया जा रहा है, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई पैदा की जा रही है। इनको यह है कि राज करना है। जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज किया, आज उसी रास्ते पे ये लोग भी चल रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच में बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। और ये आपने पूछा सवाल कि मोदी जी और अमित शाह, ये सारे लोगों को मालूम है कि कौन किसको क्या स्टेटमेंट देना है। बगैर उनके जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, और ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में एक खाई पैदा हो जाए और उनके लिए ये रास्ता जो है, जो भी चुनाव आ रहा है, वो जीतना उनको आसान हो जाए। फिर उनकी यही पॉलिसी है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला भी है, उनसे भी हम बात करेंगे और उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम नूर अहमदी चौधरी है। अच्छा, आप जिस तरीके से पिछले दिनों जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट शो के दौरान जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को क्या मतलब कितनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि सरकार तो फेल है ही है। ये हमारे हिंदू मुसलमान के बीच में जो लगाना चाहते हैं, झगड़े लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बयान दी है उस पर उनको तुरंत सख्त कार्रवाई उसी वक्त करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी प्रवक्ता मतलब किसी भी जाति के हर उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। तो हमको कम से कम अपनी मर्यादा का वो रखना चाहिए। और इन लोग बहुत अति कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनके साथ हम लोग मिलके यहाँ पे जादव मैडम को मेमोरेंडम दिए हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके। ये सिर्फ मुसलमान की ही बात नहीं है, अगर कोई हिंदू के खिलाफ भी बोला जा रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। इमीडिएटली कार्रवाई करने का ये उनको करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं निकाले कि किसी के भी मतलब भावनाओं को आहत हो। किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अम्बेडकर साहब ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है, तो ये अधिकार को हमको पालन करना चाहिए। ये अपना वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं जो, तो ये हो नहीं सकता है। और इंशाल्लाह हम समाजवादी पार्टी मिलके इसका इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग आगे इसको लेके चलेंगे। और नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या और भी कोई होगा जो हिंदू भाई के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते होंगे तो हम उनके खिलाफ भी मेमोरेंडम देने आएंगे। मन्नान भाई, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि इस वक्त देश के अंदर जो हालात बने हुए वो मतलब किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारा देश जो वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? आज सही बात आपने मोइन भाई पूछी कि आज देश जिस हालात से गुजर रहा है, ऐसा इसके पहले सन 47 से लेकर आज तक ये हालात नहीं थे। आज ख़ासतौर से मुसलमानों में, दलितों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है, एक डर का माहौल बनाया गया है। और हर जगह आज सेकुलर के नाम, कोई भी विरोधी पक्ष के लोग भी आज सेकुलर के नाम पे डरते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे बात करते हुए। और आज महंगाई अपने चरम पे, हर चीज़ अपने चरम, लॉ एंड ऑर्डर का नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खाली हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी जो है सरकार में रहना चाहती है, सरकार में आना चाहती है। और आज का जो माहौल को अगर सही करना है तो सारे विपक्ष को एक साथ होकर के, एक नेतृत्व में होकर के इनका विरोध करना चाहिए। इसी में देश की भलाई है, देश के लोगों की भलाई है। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जिस तरीके से मतलब भारत को एक हिंदू राज्य बनाने की बातें चल रही है, भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड लाने की बात चल रही है, तो क्या ये संभव भारत जैसे लोकतंत्र देश में? बिल्कुल संभव नहीं है। आज भी जो है
हम 80% जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हमारे हैं साथी, वो कम्युनल ख्याल के नहीं है, कम्युनल को सपोर्ट करने वाले नहीं है। आज भी आपको पता है कि मुश्किल से 44% वोट पा करके बीजेपी राज में है, तो समझ लीजिए 56% तो आज भी इनके खिलाफ है, और माइनॉरिटी तो ही है। तो और सिविल कोड तो ला ही नहीं सकते, सिविल कोड इतना आसान इनके लिए नहीं है भाई। खाली हमारा मुस्लिम का मामला नहीं, पूरे माइनॉरिटी के लोग उसमें आते हैं। उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, फारसी हैं और मुसलमान हैं, सारे लोग हैं, पंजाबी हैं। तो पंजाबी से तो नहीं बढ़ेंगे, पंजाबी 1-2% से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पहले खाली मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, मुसलमान को डरा दें। और रहा सवाल कि हिंदू राष्ट्र की बात, जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ अपने नेताओं के बीच में, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी स्थापना हुई कि मुसलमानों के किसी भी उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके लॉ एंड ऑर्डर में। आज ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फेल हो जाएंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन है, मौलाना कमालुद्दीन। अच्छा, तो भाई ये जो मामला है जिसको लेके आप लोग यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेके आप? देखिए, सारी बातें मोइन भाई आ चुकी है। अब इस आखिरी बात ये है कि मुसलमान सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मामूली से अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कानून से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इसको कानून के दायरे में ले करके गुस्ताखे रसूल को जल्द अज जल्द जो है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तभी ये मामला हल हो सकता है।